नमस्कार प्रिय मित्रों, आज फिर नए तथ्य के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। नया तथ्य है हिंदी शिक्षण विद्या में आगमन विधि का हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने 4 विधियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये विधियां समायोजित है और परीक्षा में आएगी। देखिए मित्रों, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, इस चैनल पर आप जब पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा, एक एक बिंदु को आप नोट करते जाइए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। लाइक करते हैं, पता चलता है लाइक करते हैं, पर बेल आइकन की घंटी को आप दबाते नहीं हो। बेल आइकन का घंटा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल तरीके से, उसको आप दबाओ, फिर एक बार और प्रेस करो। बेल आइकन दबाना प्रेस करना ना भूले, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। शिक्षण विधियों में आज शुरू करते हैं आगमन विधि, जिसके जनक है अरस्तु। यह याद रखना, शिक्षण विधि के शुरू करते हैं जिसमें आगमन विधि है। आगमन विधि के जनक है अरस्तु और यह बाल केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है। आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है, यह ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें 2 विद्वानों के मत है। जॉयस ने अपना मत दिया, आगमन विधि दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों का विधि पूर्वक प्रयास करने की क्रिया है। यह जॉयस का मत है। कई बार मत पूछा जाता है, विद्वानों के मत आ जाते हैं, तो उसमें हमें सही विद्वान का चयन करना पड़ता है। तो जॉयस ने कहा आगमन विधि दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों का विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार लैंडन ने कहा जब हम कभी बालकों के सामने बहुत से तथ्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर बालकों से अपने स्वयं का निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, वहां आगमन विधि का प्रयोग होता है। ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉयस का और लैंडन का। दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि के जनक अरस्तु है और छात्र केंद्रित विधि है। पहला सवाल तो यही बन जाता है कि कौन सी विधि छात्र केंद्रित विधि है, तो आगमन विधि। जनक अरस्तु, फिर 2 परिभाषाएं याद रखना। आगमन विधि के 4 सोपान दिए गए हैं। चारों सोपान हमारे सामने पेश किए गए हैं। पहला सोपान है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। छात्र बच्चों के सामने अच्छे उदाहरणों को प्रस्तुत करें, विशिष्ट उदाहरणों को प्रस्तुत करें। फिर दूसरा है निरीक्षण करना, विश्लेषण करना। छात्र उन उदाहरणों का निरीक्षण करेगा, उस उदाहरणों का निरीक्षण करेगा और स्वयं अपना विश्लेषण करेगा। फिर तीसरा है नियमीकरण या सामान्यीकरण। छात्र उस उदाहरणों के जरिए तथ्यों का नियमीकरण करेगा और सामान्यीकरण करने की प्रयास करेगा, क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि है, इसमें सब कुछ छात्र ही करता है। फिर चौथा है परीक्षण या सत्यापन करना। छात्र उसके बाद में परीक्षण करता है, सत्यापन की ओर जाता है, परीक्षण करता है, खुद स्वयं का परीक्षण करता है। तो इसके 4 सोपान है, विशिष्ट से उदाहरण की ओर प्रस्तुत करना, निरीक्षण करना या विश्लेषण करना, नियमीकरण या सामान्यीकरण करना, परीक्षण या सत्यापन करना। ये 4 सोपान है। 4 सोपान अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से आगमन विधि का नहीं है या इसमें से आगमन विधि का सोपान है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो 4 ही सोपान अच्छी तरीके से याद रखें। विशिष्ट से उदाहरण का प्रस्तुत करना, निरीक्षण करना या विश्लेषण करना, नियमीकरण या सामान्यीकरण करना, परीक्षण या सत्यापन करना। सीधा क्वेश्चन यहाँ से ही पुटअप होता है। बड़े सवाल, लेंथी सवाल दिए जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में, तो लंबी लंबी लाइनों में सवाल देंगे, इसमें सोपान पूछ लिए जाएंगे। इनमें से आगमन विधि का सोपान नहीं है तो 3 इसमें से दे देंगे, एक कोई दूसरा दे देंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें से चारों सोपानों को अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके बाद में आगमन विधि के प्रकार 2 है, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। 2 तरह के आगमन विधि के प्रकार है। अब बात करते हैं
इनके सूत्र, तो 6 सूत्रों की यहाँ व्याख्या की गई है। उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण उसके बाद में नियम, पहले उदाहरण उसके बाद में नियम। फिर दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले कोई ज्ञान, पहले जानकारी जुटाना, फिर आगे बढ़ना। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और विशिष्ट से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। 6 तरह के इसमें गुण बताए, सोपान बताए गए, सूत्र बताए गए हैं। अब गुणों की बात करें, आगमन विधि के गुण क्या क्या है? बच्चों में रचनात्मकता व आत्मविश्वास का विकास होता है। बच्चों में रचनात्मकता, लिखने की रुचि पैदा होती है बच्चों में, ठीक है ना। बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है, लिखने की रुचि पैदा होती है। फिर बच्चों में जो ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों में, वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्वयं सीखता है, क्योंकि बच्चा स्वयं सीखता है, क्योंकि यह छात्र केंद्रित विधि है। बच्चा स्वयं सीखता है, बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाता है। और प्राथमिक कक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी विधि है ये। प्राथमिक कक्षाओं के लिए मोस्ट विधि है, छोटे बच्चों के लिए, 8वीं तक बच्चों के लिए। और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ध्यान रखना छात्रों, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह नियमों को फॉलो करती है, ये रटंत प्रणाली नहीं है, ठीक है ना। ये अमनोवैज्ञानिक ना होकर यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। विद्यार्थियों से तर्क और चिंतन का अवसर मिलता है। विद्यार्थी स्वयं तर्क और चिंतन करते हैं, हर शब्द के ऊपर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं। विद्यार्थियों को मौका मिलता है, अवसर मिलता है, इसलिए वैज्ञानिक विधि है। इस विधि से बच्चों में समस्या उत्पन्न नहीं होती, बच्चों में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती। और व्याकरण मिश्रण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याकरण ज्ञान अच्छी तरीके से करवाया जा सकता है। यह पद्धति समस्याओं की कठिनता पर ध्यान देती है। समस्या है और समस्या की क्या कठिनता है उस पर यह विधि ध्यान देती है। और यह विधि सरल व रोचक है, और यह छात्र केंद्रित विधि है। इसमें सर्वश्रेष्ठ छात्र होता है, सब कुछ इसमें छात्र ही करता है, ठीक है ना। छात्र निरीक्षण करता है, छात्र विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है ना। छात्र परीक्षण करता है। क्या सोपान बताएं, ये छात्र केंद्रित विधि है। अब इस विधि के दोष क्या क्या है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए दोष क्या क्या है, दोषों के ऊपर ध्यान रखिए। प्रिय मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। दोष इसमें है, दोषों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, पहला दोष देखिए, दोष इस विधि के दोष। पहला दोष है इसमें श्रम व समय अधिक खर्च होता है। श्रम व समय अधिक लगता है, ये पहला दोष है। गुण तो हमने पढ़ लिया, लगता है। श्रम और समय अधिक लगता है। दूसरा दोष इसमें है पाठ्यक्रम जल्दी पूरा नहीं होता। पाठ्यक्रम जल्दी पूरा नहीं होता, ये इनका दोष है। जल्दी पूरा नहीं होता, ये भी इनका दोष है। और तीसरा दोष है अच्छे अध्यापकों की अभाव रहता है। अच्छे अध्यापकों का अभाव रहता है, अभाव। और चौथा दोष है इसका, यह विधि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान रखना, सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है, यह दोष है। पांचवा दोष इनका होगा
यह विधि आगमन विधि, यह विधि खर्चीली है, खर्चा ज्यादा लगता है, खर्चीली है, ठीक है ना, यह विधि खर्चीली है। और छठा दोष इसका होगा, इस विधि में केवल नियम का ही पता लगाया जा सकता है। इस विधि में केवल नियमों का ही पता लगाया जाता है, नियमों का ही पता लगाया जा सकता है। ये इनके दोष है प्रिय मित्रों। पहला दोष है श्रम और समय अधिक लगता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, समय अधिक लगता है, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा नहीं होता। जो विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम एक निश्चित समय में, पाठ्यक्रम निश्चित समय में पूरा करना होता है, वो निश्चित समय पूरा नहीं होता। अच्छे अध्यापकों का इसमें अभाव रहता है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और यह विधि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है, और यह विधि अत्यधिक खर्चीली है, और इस विधि में केवल नियमों का ही पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की दोस्तों यह आगमन विधि आज पूरी हुई, और इससे संबंधित और कुछ नए तथ्य होंगे तो अगले वीडियो में मैं लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा।